बात कर लेते हैं दिल्ली में आज से शुरू हो रहे एआई शिखर सम्मेलन की। दिल्ली के भारत मंडपम में सबसे बड़े एआई इंपैक्ट सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। साथ ही 5 दिन चलने वाले इस सम्मेलन में 7 देशों के राष्ट्रपति, 9 देशों के प्रधानमंत्री, 45 से ज्यादा देशों के मंत्री और 40 से ज्यादा सीईओ, 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। नई दिल्ली का भारत मंडपम तैयार है एआई में भारत के बढ़ते कदम के उद्घोष के लिए। आज से दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट शुरू हो रहा है। भारत मंडपम में होने वाले इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस समिट में दुनिया भर से, विशेषकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े एक्सपर्ट भारत आएंगे। यह सम्मेलन एआई की दुनिया में भारत की प्रगति और उपलब्धियों को भी सामने लाएगा। मैं इसमें शामिल होने वाले हर किसी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भारत मंडपम में आयोजित इस समिट की थीम है पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, यानी एआई का विकास ऐसा हो जो इंसानों को सशक्त बनाए, पर्यावरण के अनुकूल हो और विकास को गति दे। इस वैश्विक मंच पर दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, नीति निर्माता, टेक्नोलॉजी लीडर्स और इनोवेटर्स एक साथ भविष्य की दिशा तय करेंगे। इवेंट में 7 देशों के राष्ट्रपति, 2 देश के उपराष्ट्रपति और 9 देश के प्रधानमंत्री और दुनिया भर की बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ समेत करीब 100 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रमुख नेताओं में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज पेरेज कास्टेजोन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस शामिल हैं। जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है तब पूरी इंडस्ट्री को, पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को और इकोनॉमी के सभी पार्टिसिपेंट्स को मिलकर उसमें ट्रांजिशन किस तरह से होता है, उस ट्रांजिशन के लिए काम करना चाहिए। इसीलिए बहुत बड़ा फोकस है कि हम नवयुवकों को, नौजवानों को, यूथ को और स्टूडेंट्स को इस आने वाली दुनिया के लिए तैयार करें। 20 फरवरी तक चलने वाला इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 एआई के जमीनी इस्तेमाल का राष्ट्रीय प्रदर्शन बनेगा। 10 एरिना और 70,000 वर्ग मीटर में फैले इस एक्सपो में 300 से ज्यादा प्रदर्शनी पवेलियन और 600 से अधिक स्टार्टअप्स अपने समाधान पेश करेंगे। समिट में 500 से अधिक सत्र आयोजित होंगे। 3000 से ज्यादा स्पीकर्स भविष्य की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करेंगे। सरकार का लक्ष्य साफ है, एआई को विकास का इंजन बनाना और भारत को वैश्विक एआई हब के रूप में स्थापित करना। आज तक ब्यूरो। और हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं एआई समिट से। आशुतोष, एक तो तस्वीरें दिखाइएगा, कैसी तैयारी वहां पर की गई है, साथ ही ये भी बताइएगा आशुतोष, देखिए 45 से ज्यादा देशों के लोग यहां पर जुट रहे हैं। ऐसे में कितनी बड़ी उपलब्धि ये भारत के लिए तकनीकी तौर पर समझा जाए? उपलब्धि के तौर पर समझिए कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा इवेंट है और ग्लोबल साउथ देशों को अगर देखें, जहां पर हमेशा भारत की भूमिका एक लीडरशिप के तौर पे रही है, तो ग्लोबल साउथ का ये पहला इवेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस के अलावा एआई जो है वो हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम लिखने पढ़ने से लेकर के आजकल एजुकेशन में, स्वास्थ्य सेक्टर में इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे में इस सिम्पोजियम का सीधा सा मतलब है कि दुनिया के प्रतिनिधि अपनी तकलीफ लेकर के आए, एआई के हर पहलू पर चर्चा करें। और इसीलिए भारत मंडपम में जब हम बात कर रहे हैं कि दुनिया के 300 अलग देशों से जो डेलीगेशन है वो यहाँ पर आएगा, इसमें मेटा के लोग होंगे और उसी के साथ बिल गेट्स यहाँ पर होंगे, हर वो कंपनियां, हर वो संस्थाएं जो एआई पर, और उसी के साथ हर वो सेक्टर जो एआई से। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के विशेष अतिथि हैं जो अलग अलग डेलीगेशन है। इसी के साथ जो पवेलियन है उसका उद्घाटन शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री खुद करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर अब जाने का सिलसिला शुरू हुआ है। अब अगर महत्वपूर्ण तरीके से देखें तो आज पहला ही दिन, मसला ये समझिए कि रोड सेक्टर जो होता है, पहला ही सत्र जो मैं अभी जा रहा हूँ अटेंड करने, वो रोड सेफ्टी को लेकर के, भारत में हादसे होते
जाते हैं, लगातार हादसे, कई लापरवाही होती है, उन हादसों को कैसे रोका जाए, उसके लिए एआई निर्भरता कैसे कम कर सकती है कि हम हादसों को बचाव कर लें, पर किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। अगर इन महत्व पड़ोसी के साथ हम देखा कि एआई का मिसयूज होता है, फोटोज गलत आती हैं, तो उसके लिए मेटा जैसी इंडस्ट्रीज हैं, उसके सही इस्तेमाल से लेकर के दुरुपयोग को रोकना, हर वो क्षेत्र जहां एआई कारगर हो सकता है, ये उसी के लिए एक बड़ा इवेंट हो रहा है, जहां पर पूरी दुनिया की विश्व शक्तियां इकट्ठा होंगे, चर्चा करेंगे उसके सकारात्मक रुख पर, उसके नकारात्मक प्रभाव पर, उसको रोकने की जो आगे चुनौतियां होंगी। और इसीलिए अपने आप में आज का जो इवेंट है वो बेहद महत्वपूर्ण है। पूजा।